देखिए, जब तक आपको कोई हासिल नहीं कर लेता तब तक आपका जूती सैंडल सब पोछेगा, ठीक। जी। और जिस दिन जैसे ही आपको हासिल कर पाता है उसी दिन से आपकी कीमत कम हो जाएगी। लड़कियां याद रखना, जब तक प्यार का भूत जो होता है सवार हो जाता है, पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देता है माइंड। लेकिन हर एक चालाक इंसान इसमें पढ़ने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मेरा तो विनाश हो चुका है, आप मत करिए। अपना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, दिल भेजो। अरे ये जब मुझसे प्यार किए थे इतना बड़का बड़का वाला दिल भेज रहे थे, ठीक। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, हमारे फ्रेम में अनुप्रिया जी दिख रही हैं, जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें, इनकी जो प्रेम कहानी है दुनिया के लिए मिसाल है। तो इन्हीं से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्या इनकी कहानी है और कैसे ये सिलसिला जो है स्टार्ट होता है। तो अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक तो नहीं, अभी तबीयत थोड़ा सा खराब चल रही है, फिलहाल अभी ठीक हूँ थोड़ा बहुत। इस समय आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मम्मी के घर जा रहे हैं ना। मम्मी बुलाई हैं? हाँ, मम्मी बुलाई हैं, फ़ोन किए थे तो बोली हैं कि आज आ जाओ। हमने कहा ठीक है, और कुछ डिस्टर्ब भी थी, मैं माइंडली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं बोली कि आज जाऊँगी मैं। तो अगर बात करें अनुप्रिया जी, आपकी जो प्रेम कहानी है, कैसे मतलब सोनू जी से आपकी मुलाकात होती है? प्रेम कहानी तो पूछिए ही मत, ठीक है। प्रेम कहानी की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, 2 दिनों वाला प्यार जो होता है ना, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है, ये चीज़ें होती है। तो प्यार के बारे में कुछ ही मत पूछिए। परिस्थितियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सामना कर रही हूँ। देखिए कब तक चलता है रिलेशनशिप, कैसे चलेगा आगे, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। शॉर्टकट मैं भी बता दे रही हूँ। कुछ ठीक भी चल रहा है और कुछ नहीं भी ठीक चल रहा है, कुछ अच्छे चल रहे हैं तो कुछ बुरे भी चल रहे हैं, ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। तो अगर बात करें अनुप्रिया जी, समाज में कहीं ना कहीं आप भी टहलती हैं जी। तो ये जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला है, लोग कर बैठते हैं लेकिन बाद में उनको तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी या उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, भैया बहनी जे के हुआ, सब लोग अपने माँ बाप की बात सुनो और अपने माँ बाप के हिसाब से रहो। मतलब जो कहते हैं वो सही है, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, आपको जन्म दिए हैं। बचपन से लेकर 22-23 साल की एज तक, 25 साल की एज तक आपको पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, जब थोड़े से बड़े हो जाते हो, कोई लड़का आपकी लाइफ में आ जाता है, थोड़ा सा प्यार वार हो जाता है, तो आप उसी की ज़्यादा सुनने लगते हो, उसे कम मानने लगते हैं, इज्जत कम देने लगते हैं अपने परिवार वालों को उस लड़के के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपके भाई जो है ना, वो आपके हक में सही सोचते हैं। आपकी माँ जो है आपके बारे में सही सोचती हैं, आपका पूरा फैमिली आपके बारे में सही सोचता है। बिकॉज जब वही कहीं दूर जाओगी ससुराल में, कोई सही नहीं सोचता आपके बारे में। आपको ढालने की, आपको गिराने की बातें होती रहती हैं। किस तरीके से इनको जलील करना है, किस तरीके से इनको भगाना है। जब सास जाएंगी, ससुर रहेंगे और सारे लोग रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप लव मैरिज शादी करोगी, डिस्टर्ब होंगी। कुछ अच्छे लोग हैं, लव मैरिज शादी में भी कुछ मम्मी पापा मिल जाते हैं भगवान के जैसे, लेकिन देखिए सब एक तरीके से नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर बात करें अनुप्रिया जी, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं समाज में जब ये सिलसिला स्टार्ट होता है प्यार मोहब्बत का, तो परिवार और माता पिता का जो वो बोलते हैं लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक प्यार का भूत जो होता है सवार हो जाता है, पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देता है माइंड, ठीक। वो एक शैतान सा होता है जो आठों पहाड़ खोपड़ी पर जो नाचता रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ जिससे बात करो वही उसी का चेहरा दिखाई देता है। ये चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, समझदार तो हर कोई इंसान है आज की दुनिया में, लेकिन हर एक चालाक इंसान इसमें पढ़ने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्या मैं कम पढ़ी लिखी हूँ? BSc करके आई हूँ, मैं पागल बैठी हूँ यहाँ? वो भी जाने माने विश्वविद्यालय से, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज जैसे विद्यालय में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। बताइए, बहुत सारे खर्चे लगे थे। लेकिन आज का समय जो मेरे साथ, समय के हिसाब से अब मैं चल रही हूँ ना। पढ़ाई लिखाई किस काम की है मेरी? बस सिर्फ इंटेलिजेंट हूँ, बोलने का तरीका है, बात करने का, मंच पे डील करने का, क्या करना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब जिससे प्यार हो जाता है, पढ़ाई लिखाई वहाँ काम नहीं करती है, ये चीज़ें। कहीं ना कहीं अनुप्रिया जी, आपके फैमिली का और आपके माता पिता का भी सपना होगा, बेटी हमारी पढ़ रही है और अच्छे से पढ़ रही है तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छा ही करेगी। लेकिन आपने ऐसे शख्स जो कि दिल लग जाता है, तो इस पर आपकी क्या विचार हैं? मेरे मम्मी पापा भी खुश थे इनसे,
ऐसा नहीं है, बहुत गलत भी नहीं है, बहुत सही भी नहीं है, तो बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जानते हैं, दोनों साथ में गायकी कर रहे हैं और एक ही शख्स है, एक ही शख्स के साथ मेरी बेटी का आना जाना होता है। 100 लोग आते जाते नहीं घर पे मेरे, उसके साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही व्यक्ति रहा है। इस चीज़ों से सब खुश हैं, कोई मुझसे प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम अब मेरे ऊपर होगी उसको कौन बांट सकता है? जी बिल्कुल, कोई नहीं बांट सकता है। तो ये चीज़ें होती है कि देखिए, मैं यही कहूँगी हमेशा हर एक लड़कियों से कि पढ़ाई लिखाई जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो पहले उसको क्लियर कर लो, अपने प्लेटफॉर्म को हासिल कर लो, क्लियर कर लो। उसके बाद जो जो कुछ भी होता है देखना भाई, प्यार भी तभी काम आएगा जब आप कामयाब हो जाओगी, और मम्मी पापा भी खड़े रहेंगे आपके प्यार के साथ जब आप कामयाब हो जाओगी। आपके विचारों से आपका कहना है जहाँ तक कि अपने मन से शादी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हो जाता है सब लोग से। अब कोई यही सवाल सोशल मीडिया पर मुझसे कर दे, आप शिक्षा दे रही हैं, आप क्यों कि, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ, आपके पूछने से पहले मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं कहाँ से बोल रही हूँ, क्या मेरे ऊपर आ सकते हैं सवाल, मैं बोल दूँ मैंने किया ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा मैं क्यों दे रही हूँ ये तो समझो। किस लिए बोल रही हूँ भाई ऐसा मैं कि नहीं करना चाहिए? क्या मुझे कुछ तकलीफें मिली होंगी, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, कुछ डिफिकल्ट मतलब चीज़ें होंगी मेरे जीवन में, कठिन चीज़ें हैं जिसका सामना मैं खड़ी होकर प्रॉपरली कर रही हूँ, तभी तो भाई मैं मना कर रही हूँ, शिक्षा दे रही हूँ कि जहर एक लोग खाता है, ठीक है, समझिएगा बात को मेरे, जहर एक लोग खाता है, लेकिन क्यों सबको मना करता है? ये चीज़ गंदा है, नहीं खाना चाहिए। गुटखा कभी एक लोग खाया, दूसरे को मना करता है, शिक्षा देता है ना अपने बच्चे को। अगर मेरे पापा गुटखा खाते होंगे ना, मुझे मना करते होंगे, मेरे भाई को मना करते होंगे। अगर मेरे पापा शराब पीते होंगे तो मेरे भाइयों को मना करेंगे कि तुम मत पीना। अब मेरा भाई अगर ये मूर्खपना करे, मेरे पापा से उलट के पूछे, अरे मर्दवा तू तो खुद ही शराब पिया था, या हम कैसे मना? इसलिए मना कर रहे हैं तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, उनका तो विनाश हो गया है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए है, मेरा तो विनाश हो चुका है, आप मत करिए अपना, तो ये सवाल मेरे ऊपर मत कीजिएगा प्लीज। तो अगर अनुप्रिया जी, प्यार होता है एक तरफ से थोड़ी होता है, दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल हो जाता है, जब किसी की भावनाएं आपसे अटैचमेंट करने लगती है ना, प्यार मोहब्बत तो ऐसा दौड़ के होने लगता है ना कि मन कहता है कि बस फोनवे पे हाय हेलो करत रही, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, दिल भेजो। अरे ये जब मुझसे प्यार किए थे इतना बड़का बड़का वाला दिल भेज रहे थे, ठीक, ये सारी चीज़ें थी, और मुझे तो बेटर लगता, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, दूर ही रहना चाहिए था, पास नहीं आना चाहिए था। दूर रहने में जो चीज़ें थी वो पास रहने में नहीं है भाई। हर लड़कियों से मैं खुल के तो नहीं बता सकती, लेकिन जो चीज़ें आप अपने मायके रह के हासिल कर सकती हो एक सक्सेस से, वो चीज़ पास रह के नहीं, क्योंकि वो आपको खुद हासिल कर लेगा। ये चीज़ें हैं, ठीक। अगर अनुप्रिया जी, ये देखने को मिलता है जैसे जब प्यार होता है, लड़के जो है लड़कियों को बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, हम आपको इस तरह रखेंगे, तमाम प्रकार की उनको मतलब इतनी ज़्यादा वो कर देते हैं कि वो खुद सोचते ये हमारे लिए बेटर है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो। मैं कह देना चाहती हूँ इस सवाल पे, लड़कियों बेचारियों की सोच इतनी सी होती उस वक्त जब प्यार हो जाता है ना, वो बेचारी बहुत सती जैसी रहती हैं, मेरे जैसी खास करके लड़कियाँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं किसी से बात नहीं की इससे पहले और ना ही करना चाहती हूँ। मैं जो लड़की हूँ मैं उसी को मार पीट के, सैंडल से, चप्पल से, झाड़ू से अपने काबिल बनाऊंगी। मैं वहाँ तक ले जाऊंगी इसको, और ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जीवन है, सिंदूर तो एक बार पड़ता है, बार बार नहीं पड़ता है। अगर मेरे जैसी समाज में इतनी समझदार लड़कियाँ दूसर तीसर घर देखने लगी ना, समाज का क्या होगा? इसलिए मैं तो भाई छोड़ूंगी नहीं, मैं मार पीट के उसी को शुद्ध अपने काबिल बनाऊंगी, जैसी मैं हूँ वैसी बनाऊंगी। क्योंकि आप तो आज इंटरव्यू लेने आए, आप नहीं जानते हो कौन कैसा है, मैं कैसी हूँ, वो कैसे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ जहाँ तक कि उनसे मैं कहीं ज़्यादा समझदार हूँ, और उनको मैं अपने काबिल बनाऊंगी। जैसे जिस तरीके से मैं खड़ी होकर बोल रही हूँ उसी तरीके से उनको सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी। उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से मुझको डील करना आता है, सारी चीज़ें घर की मैनेज करना आता है। मैं एक समझदार पारिवारिक लड़की हूँ भाई, उड़ने खाने वाली नहीं थी कि अयास करने वाली लड़की थोड़ी थी। मैं परिवार से थी, मैं मम्मी पापा के साथ इससे पहले रहती थी, यहाँ भी आई, परिवार मिले, तो मैं अच्छी लड़की हूँ बस, और इसके आगे अब क्या कहूँ। कहीं ना कहीं समाज में ये प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक फैशन बना दिए हैं। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब लड़कियों को या प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार से एक फैशन बना दिए हैं, बाद में आके रोते हैं कि मतलब हमने गलत डिसीजन ले लिया। अब आप बार बार प्यार वाला बात पूछ रहे हैं, तो मेरे एक दिमाग में एक छोटी सी चीज़ चल रही है, मैं बता रही हूँ। प्यार देखिए, अब मैं ये चीज़ कैसे डायरेक्टली, सब यही कर रहे हैं, ठीक है,
सारे लोग इसी में डूबे हैं। कैसे मैं कह दूं कि प्यार मत करो, बुरा लगेगा, ऑडियंस को बुरा लगेगा। प्यार करो, एक हिसाब में बता रही हूँ थोड़ा सा, प्यार करो, करते रहो। अगर किसी प्लेटफॉर्म में हो, करते रहो। जैसे वो आपको झांसा दे रहा है वैसे आप भी दो। हाँ, मैं भी यहाँ सक्सेस हो जाऊंगी तो आपसे शादी कर लूंगी। जैसे ही आप दोनों लड़के लड़कियाँ सक्सेस हो जाते हो, कॉलेज दोस्त हो, मतलब नौकरी पाने वाला हो, आप भी पाने वाली हो, पहले हासिल कर लो ना मुकाम, उसके बाद कर लो। मम्मी पापा भी खड़े रहेंगे यार, समाज भी खुश रहेगा। लेकिन एक और सवाल है अनुप्रिया जी, अगर समाज में कहीं ना कहीं लव मैरिज जो शादियां होती हैं हम देखते हैं 90% का 80% वो असफल ही रहती हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? भाई आप लोग इसी सवाल को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं मुझसे। बात ये है, सफल असफल की बात कहाँ तक है पता है? जब तक मेरे कहने का मैं निचोड़ एक ही शब्द बोलूंगी, उसके बाद एक भी सवाल मत करिएगा। देखिए, जब तक आपको कोई हासिल नहीं कर लेता तब तक आपका जूती सैंडल सब पोछेगा, ठीक? और जिस दिन जैसे ही आपको हासिल कर पाता है उसी दिन से आपकी कीमत कम हो जाएगी। लड़कियां याद रखना। दोस्तों बता दें, हमारे साथ अनुप्रिया जी थी जो कि आप लोगों को अपने विचारों को बताया। इनके विचार आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।